हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में जिसमें हम लोग बात करेंगे बैठक व्यवस्थीकरण के बारे में। इसमें क्या होता है, कई सारे लोग बैठे हुए होते हैं, ठीक है, और उनमें पूछा जाता है कि कौन सा किस ऑर्डर में कहां पे बैठा हुआ है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन यहां पे आपको सिखाए जा रहे हैं जो किसी ना किसी सन में आए हुए हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन जो हम लोग लगाने जा रहे हैं ये यूपीएससी 2014 में आया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पे जो भी बताए जाते हैं उन्हें आप लगाएं, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप एप्लीकेशन पे जाएं, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल कराई जाएंगी जल्द ही, और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, यूपीएससी 2014 में आया हुआ है। जरा देखें, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक भैया, 4 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है वो बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, यानी जो ए है वो बी की बगल वाली सीट पे है, तो हमने ए को बी के पड़ोस में लिख दिया। लेकिन सी के बगल नहीं है। जरा देखिए, ए बी के बगल तो है, सी के बगल नहीं है, तो सी कहां होएगा? तो सी यहां होगा भैया, सीधी सी बात है। जब यार इधर 4 ही आदमी बैठे हुए हैं और ए के पास में सी को नहीं रख सकते तो कहां उधर रखोगे फिर? यदि सी डी के बगल में नहीं है, यानी जो सी है वो डी इधर नहीं लिख सकते, तो डी कहां लिखोगे फिर? डी यहां लिखोगे। के बगल में नहीं है तो डी के अगल बगल की सीटों पे कौन है? तो डी के इधर तो कोई है ही नहीं, डी के इधर कौन बैठा हुआ? ए, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी डी के पड़ोस में कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल आसान से ये सवाल होते हैं, इसमें केवल ये करना हो जो वो कहे वो कर दो। इन्होंने कहा ए बी के बगल वाली सीट पे है तो ए को बी के पड़ोस में बैठा दिया, लेकिन सी के पड़ोस में नहीं है तो मतलब सी यहां नहीं रख सकते हैं तो इधर लिख दिया। और कह रहा सी डी के पड़ोस में नहीं तो डी यहां नहीं लिख सकते तो यहां लिख दिया। कह रहा डी के पड़ोस में कौन है तो डी के पड़ोस में कौन है भाई? ए है, ठीक है भाई। ये पहला क्वेश्चन था आपका, यूपीएससी 2014 में आया हुआ, यानी बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, सीसैट में ये क्वेश्चन आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा 5 छात्र एक वृत्ताकार घेरा बनाकर, यानी एक वृत्त बना दिया हमने, 5 छात्र हैं बनाकर बैठे। कह रहा अभिनव जो है वो आलोक और अंकुर के बीच में बैठा हुआ। तो मान लिया ये हमने लिख दिया आलोक और ये हमने लिख दिया अंकुर, और अंकुर और आलोक के बीच में कौन बैठा हुआ? अभिनव बैठा हुआ है अंकुर और आलोक के बीच में। जैसा ये कहें, अभिनव जो है वो आलोक और अंकुर के बीच में बैठा है, बीच में बैठा दिया। अपूर्व जो है अभिषेक के बाईं ओर है, अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, चला देखिए, और आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। देखो ये आलोक है, आलोक अपूर्व के बाईं ओर, तो यहां बैठा दिया अपूर्व को, अपूर्व का बायां ऐसे करके बैठे हुए भैया, तो ये बायां यानी उल्टा होगा, तो अपूर्व के बाईं ओर आलोक बैठने को कहा है। और अपूर्व खुद कहां बैठे? अभिषेक के बाईं ओर, तो ये आ गए अभिषेक, इनके बाईं ओर ये बैठ गया, सारे लोग बैठ गए भाई। सीधा कह रहा है अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर, जो अभिषेक बैठे हुए इनके उल्टी तरफ अपूर्व हैं, और अपूर्व के बाईं ओर आलोक हो गए। इस तरीके से सबको बैठा दिया। अब पूछते हैं कह क्या रहा? कह रहा अभिनव के दाईं तरफ कौन है? तो जे है अभिनव, कहां? जे है अभिनव, और इधर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो जब ऐसे बैठे तो जे इनका उल्टा सीधा हाथ किधर होगा? इधर, और उल्टा हाथ किधर होगा? इधर। तो कह रहा है अपूर्व के दाईं तरफ कौन है? तो अपूर्व का सीधा हाथ किधर है? ऐसे करके बैठा, तो ये वाला हाथ सीधा होगा यानी आलोक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलोक, ठीक। तो आपको सिर्फ सीधा और उल्टा हाथ, दायां का मतलब जिससे दाल चावल खाते हैं वो दायां, जो बचा हुआ है वो बायां, ठीक है भाई। तो ये सीजीपीएससी यानी छत्तीसगढ़ में 2014 में क्वेश्चन ये भी आया हुआ था। आप सारे क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और टॉपिक वाइज आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। अगला देखिए, 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ एक कतार में खड़े हुए हैं, ठीक है भाई। सी और डी एक दूसरे के सन्निकट, निकट का मतलब पड़ोस में, और सन्निकट का मतलब एक छोड़ के उसके पड़ोस में, ई के बगल में खड़े हैं, यानी सी और डी सन्निकट है, और बीच में कौन है? ई, बीच में इन दोनों के बगल में। कह रहा ई के बगल में खड़े हैं, तो ई के बगल में ये भी होगा, ई के बगल में ये भी होगा। बी केवल ए के निकट है, बी जो है वो केवल ए के निकट है, और ए का एफ से चौथा स्थान है, यानी ए हम यहां लिख दें तो ए का एफ से चौथा स्थान, गिन लीजिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन है? एफ। और बी जो है वो ए के निकट है, तो बी ए के निकट लिख दिया। अब क्या कह रहा है? इस कतार के दोनों अंतिम छोर बताओ, तो अंतिम छोर कौन होगा? एक हो गया बी और एक हो गया एफ, यानी लिख देंगे बी तथा एफ, ये दोनों इसके अंतिम छोर होंगे। तो बिल्कुल आसान होता है, आपको केवल समझते रहना। सवाल क्या कर, वो कहे बगल में है बगल में लिख दो, वो कहे सन्निकट है सन्निकट लिख दो, चौथे नंबर पे है तो 1 2 3 चौथे नंबर पे लिख दिया, और बस बी ए के पड़ोस में लिख दिया। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2009 में। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पूरा एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में, एक नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।